राधे राधे दोस्तों। तो आज हम टपकेश्वर महादेव मंदिर जा रहे हैं जो गढ़ी कैंट देहरादून में है। तो चलिए हम आपको भी दिखाएंगे। तो दोस्तों अब हम यहाँ की मार्केट पहुँच चुके हैं जो दिखने में बहुत सुंदर है। तो यहीं से एक आगे को रास्ता जाएगा जो हमें मंदिर की ओर ले जाएगा। और आप देख सकते हैं ये है मेरी मम्मी जिनके साथ में आज आया हूँ। तो चलो मैं आपको यहाँ की पूरी मार्केट दिखाता हूँ। और ये भी है यहाँ की एक दूसरी मार्केट जहाँ से भक्त लोग अपनी सामग्री लेते हैं और चढ़ावा ले जाते हैं मंदिर के लिए। और आप वो सामने देख सकते हैं वो है यहाँ मंदिर का गेट जहाँ से हम अंदर को जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। ये यहाँ की पॉपुलर दुकानें हैं जहाँ से हमें ज़्यादा कुछ मिलता है। और आप देख सकते हैं ये मंदिर पहाड़ों के बीच में स्थित है, इसलिए यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। और आज यहाँ ज़्यादा भीड़ थी पर हम दूसरे रास्ते से आए इसीलिए हमें कम भीड़ देखने को मिली। और आप लोग देख सकते हैं ये है यहाँ का भैरव देवता का मंदिर जो गुफा की शुरुआत में ही आ जाता है। इस गुफा में पानी भी टपकता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग के ऊपर। यहाँ बहुत सारे शिवलिंग हैं पर जो मेन शिवलिंग है वो मंदिर के बीचों बीच में स्थित है। ये भी यहाँ का एक सुंदर सा शिवलिंग है और यहाँ का मेन शिवलिंग ये है। तो चलिए अब हम यहाँ अपनी पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद हम मंदिर घूमने गए और हमने यहाँ माता की मूर्ति देखी। और यहाँ इतनी सारी भीड़ थी आप जैसा देख ही सकते हैं। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि 2 पुजारी हम सभी को प्रसाद दे रहे थे और टीका भी लगा रहे थे। और यहाँ शिवलिंग पे दिया जलाना मना था इसीलिए हमने यहाँ दिया जलाया। फिर हम चले गए मंदिर घूमने। और आप देख सकते हैं ये है माता सरस्वती की मूर्ति जहाँ हमने आगे जाके और भी मूर्तियाँ देखी। फिर हमने देखे गणेश जी जिन पे हम सिक्के चिपका सकते थे। तो मेरी मम्मी ने उस पे सिक्के चिपकाने का ट्राई किया पर उनसे तो सिक्के चिपक ही नहीं रहे थे। फिर उन्होंने बहुत कोशिश की, फिर बड़ी मुश्किल से उनसे ये चिपका। फिर उसके बाद हम चले गए भ्रमण करने और हमने देखा कि यहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ हैं जैसा कि आप देख ही सकते हैं। यहाँ कितनी सारी मूर्तियाँ हैं और दिखने में भी कितनी ज़्यादा सुंदर है। और फिर हमने देखा कि यहाँ बहुत सारी और भी मंदिरें हैं जो बहुत अच्छे हैं। जैसा आप देख ही सकते हैं सामने हनुमान जी का मंदिर और आगे था शिव जी का मंदिर। और ये थी माता पार्वती और शिव जी की एक बहुत अच्छी मूर्ति जिसे देख के हमारा दिल बहुत संतुष्ट हुआ। ये देखिए कितनी अच्छी मूर्ति है और कितनी सुंदर भी मूर्ति है। फिर हमने यहाँ के और मंदिर भी देखे जैसे हनुमान जी का मंदिर और माता जी का मंदिर और बाहर थी एक प्यारी सी बहती हुई नदी। और फिर हम गए ये वाले मंदिर में जहाँ एक पंडित जी सबको भजन भी सुना रहे थे और सबको प्रसाद और टीका भी चढ़ा रहे थे। फिर हम लोग यहाँ से बाहर निकले और हमने देखा ये मिट्टी के बने हुए शिवलिंग जो दिखने में बहुत सुंदर था। फिर हम लोग बाहर गए क्योंकि हमें दूसरी ओर भी जाना था। और आप देख सकते हैं ये है माता का मंदिर जो भी जहाँ भी हम भी गए थे। फिर उसके बाद ये यहाँ हम मन्नत की चुनरी बांधते हैं तो मेरी मम्मी ने भी यहाँ चुनरी बांधी। फिर हम लोग वापस उसी रास्ते से जा रहे थे दूसरी ओर जहाँ थी माता वैष्णो देवी की गुफा और संतोषी माता का मंदिर। तो हमने यहाँ नंदी जी के कान में प्रार्थना भी की और उनको प्रसाद वगैरह भी चढ़ाए। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ है शिव जी की एक मूर्ति जो नदी के बीचों बीच में है।
और वो है संतोषी माँ का मंदिर, और वो है हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति और वैष्णो देवी माता की गुफा। तो चलिए अब हम वहाँ भी चलते हैं। ये देखिए, यही है जहाँ हम अभी जाने वाले हैं। तो आगे जाके था एक काली माता का मंदिर जहाँ बहुत भीड़ थी, इसलिए हम जल्दी जल्दी वहाँ गए। और फिर आप लोग देख सकते हैं, यही है वो काली माता का मंदिर जहाँ बहुत सारी भीड़ थी। ये है हमारे गोवर्धन उठाते हुए कान्हा जी, जो दिखने में बहुत प्यारी मूर्ति थी। फिर उसके बाद आगे है हमारे शनि देवता, जिनका मंदिर बहुत अच्छा था। और फिर थे हमारे प्रथम पूज्य गणेश जी, और उनके आगे थे लक्ष्मी नारायण जी शेषनाग के ऊपर बैठे हुए। यहाँ हमने बहुत सारी फ़ोटो खींची और लोग भी यहाँ बहुत सारी फ़ोटो खींच रहे थे। यहाँ एक हनुमान जी की भी बहुत अच्छी मूर्ति थी। ये रही वो मूर्ति जो दिखने में बहुत सुंदर थी। और उसके आगे थी माता सीता, राम जी और लक्ष्मण जी की एक बहुत अच्छी सी मूर्ति। तो अगर आप कभी मंदिर में आते हैं तो इस वाले पॉइंट पे आप फ़ोटो ज़रूर खिंचाइएगा। और फिर यहाँ की फ़ोटोज़ क्योंकि बहुत अच्छी आती हैं और दिखने में भी बहुत सुंदर लगती हैं। तो चलिए अब हम आगे चल के जाते हैं वैष्णो माता की गुफा, जो कि है ये देखिए, ये थी हमारी वैष्णो मैया की गुफा, जो बहुत छोटी थी, पर हम जैसे तैसे करके यहाँ आ गए। आप देख सकते हैं, ऐसी थी ये गुफा। ये देखिए, यहाँ बहुत पतले और छोटे से रास्ते थे जो बाहर जाके खुलती थी, जहाँ था वैष्णो मैया का मंदिर। तो ये देखिए, ये था वो वैष्णो माता का मंदिर। और जहाँ ये देखिए, यहाँ फ़ोटो खींचना मना था। और फिर ये थी काल भैरव जी की एक अच्छी सी मूर्ति, जहाँ से फिर हम नीचे आए। फिर उसके बाद हम गए संतोषी माता का मंदिर में। ये है संतोषी माता का मंदिर, जो दिखने में बहुत अच्छा है और आप लोग भी इसे देख सकते हैं। यहाँ भी अगर आप आए तो यहाँ ज़रूर आइएगा, ये बहुत अच्छी। ये है टपकेश्वर महादेव मंदिर की एक प्यारी सी और सुंदर सी नदी, जो बहुत ठंडी है। और आगे यहाँ सांपों के भी बिल रहते हैं और यहाँ सांप भी रहते हैं। ये है मेरी मम्मी, जो पानी में बहुत मज़े कर रही थी और पानी की ठंडाहट के बहुत मज़े ले रही थी। फिर उसके बाद मैं और मम्मी पानी में गए और बहुत मज़े कर रहे थे। आप देखिए, हमने बहुत मज़े लिए पानी के और बहुत मज़ा भी आया हमें पानी में खेलते हुए। और फिर उसके बाद ये है वो गुफा के पत्थर, जो खुद ब खुद बन रखे हैं, इन्हें किसी ने भी नहीं बनाया है। फिर उसके बाद दिन का टाइम हो गया था और हमारे जाने का भी वक्त हो गया था, इसीलिए हम चले गए अपने घर की तरफ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कृपया उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।